देशभक्ति और उत्साह के साथ राष्ट्र ने मनाया 71वां गणतंत्र दिवस। इस समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर खुले आसमान के नीचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगे को सलामी दी। इस बार मुख्य अतिथि के तौर पर ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। देश ने कल अपना 71वां गणतंत्र दिवस मनाया। दिल्ली के राजपथ पर एक बार फिर से देश और दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधताओं की झलक देखी। गणतंत्र दिवस के परंपरागत समारोह के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस बार गणतंत्र दिवस के समारोह में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित थे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह का शुभारंभ अमर जवान ज्योति के बजाय राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने से हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और राष्ट्रीय गान गाया गया तथा 21 तोपों की सलामी दी गई। गणतंत्र दिवस परेड विजय चौक से प्रारंभ हुई और लाल किला मैदान की ओर आगे बढ़ी। परेड का नेतृत्व दिल्ली क्षेत्र मुख्यालय के जनरल ऑफिसर कमांडिंग परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री ने किया। भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक और आर्थिक प्रगति की रंग बिरंगी और झलक राजपथ पर देखने को मिली। वही पहली बार सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स की एक टुकड़ी ने साहसी स्टंट का प्रदर्शन किया और दर्शकों ने भी तालियां बजाकर उन्हें शौर्य को सलाम किया। परेड में 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अलावा 6 केंद्रीय मंत्रालयों की झांकियां ने भाग लिया। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की झांकियों में स्टार्टअप इंडिया, जल जीवन मिशन और वित्तीय समावेश को प्रदर्शित किया गया। जम्मू और कश्मीर ने पहली बार केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परेड में भाग लिया। इस वर्ष की परेड का मुख्य आकर्षण सुखोई और अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर के साथ हाल में शामिल किए गए चिनूक तथा अपाचे हेलीकॉप्टर का फ्लाई पास्ट रहा। 90 मिनट तक चले इस परेड में उपग्रह The arrival of dignitaries continues here at the saluting base on Rajpath. समारोह के मुख्य आकर्षक थे। विभिन्न राज्यों से आए The Prime Minister waving out to a very excited crowd over here. January is one of the coldest months here in New Delhi, and though the Tripura parade today, in today's era of fast movement, short attention spans and quick turnaround times, the role of traditional ceremony. And this is the carcade, which signifies the arrival of our next dignitary. The Prime Minister, the Defence Minister, the three service chiefs of the Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu, and his wife, Srimati Usha Naidu. Mr. Jair Bolsonaro, who shall be arriving shortly with the President of India, Shri Ramnath Kovind. It's also a very special day for India and Brazil. India and Brazil have strong social, economic and cultural ties. And in Brazil, there is enormous interest in India's religions, philosophy and art. Warm winter woolens, waiting for the parade to start, and this is the arrival of the First Lady of India, Mrs. Savita Kovind. Day celebrations. On Rajpath now, the arrival in state of Mr. Ramnath Kovind, the President of India, and our chief guest, His Excellency Jair Bolsonaro, the President of Brazil. Always such a spectacular sight, the uniforms of red and gold,
all the brilliant accoutrements, the spurs, the boots, the aiguillettes, and the men all at least 6 feet tall, and of course the horses, magnificent and beautiful. The oldest and senior-most regiment of the Indian Army, the President's bodyguard. The Commandant, Colonel Anup Tiwari on his mount Virat. The second in command is Lieutenant Colonel Shardul Sabiki on his charger Vikrant. The war cry and motto of the President is Bharat Mata Ki Jai. The front division of the ceremonial escort, led by Risaldar Major and Honorary Lieutenant Kuldeep Singh on Glorious. The regimental colours being carried by Risaldar Jasmeel Singh on Ronak, and the rear division commanded by Risaldar Ravinder Singh on his horse Sultan. The crisp sound of horseshoes on the tarmac, now getting louder. Prime Minister Narendra Modi waiting to receive the President and our chief guest. The crowd's also eager, warm and welcoming. Ladies and gentlemen, Sri Ram Nath Kovind, the President of India, accompanied by His Excellency Mr. Jair Messias Bolsonaro, President of the Federative Republic of Brazil, President Mr. Ram Nath Kovind and our chief guest, His Excellency Mr. Jair Bolsonaro, the President of Brazil, arriving for the Republic Day parade at Rajpath. Being received by Modi. the President of India and the state guest, being received by the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi. And they'll now be presented to Mr. Rajnath Singh, Raksha Mantri, the Raksha Rajya Mantri, Shripad Nayak, General Bipin Rawat, Chief of Defence Staff, General Manoj Mukund Naravane, Chief of Army Staff, Admiral Karambir Singh, Chief of Naval Staff, Air Chief Marshal Rakesh Kumar Singh Bhadoria, Chief of Air Staff, and Defence Secretary Dr. Ajay Kumar. As the 38th President of Brazil, 1976. भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के साथ आज के गणतंत्र दिवस समारोह के माननीय मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति श्री जायर बोल्सोनारो का राजपथ पर आगमन। भारत और ब्राजील का कई क्षेत्रों में गहरा सहयोग है, जिनमें व्यापार शामिल है। कई भारतीय शहरों में दौड़ती टाटा मार्को पोलो की बसें इसी का जीवंत उदाहरण हैं। दोनों देश सन 2023 में अपने कूटनीतिक संबंधों की प्लैटिनम जुबली मनाएंगे। 21 gun salute. राष्ट्रपति अंग्रेजन सलामी जगह राष्ट्रीय सल्यूट मध्य तक। तोपों ने गरज गरज को राष्ट्र को Riding for the parade. Time now for the parade to begin. From impeccable marching contingents to rhythmic martial music, from advanced radar systems to formidable machine power, from teams to heart-pounding, scintillating flypast. It's a spectacular lineup just waiting to unfold. In fact, there are many firsts this Republic Day.
an सरा anti-satellite. पहुंचा है जिसका इंतजार सभी को है। कुछ ही पलों में राजपथ गतिविधियों का केंद्र बन जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड बस शुरू होने को है। सबकी निगाहें सलामी मंच के बाईं ओर, जिधर से परेड आएगी और आगे बढ़ेगी। उत्सुकता बढ़ती हुई गणतंत्र दिवस समारोह की भव्यता राजपथ पर उतरने को है। तैयार हो जाइए। शक्ति, शौर्य और रंगों से पूरे राजपथ को निखरता और संवरता देखिए। राजपथ पर सन 1955 में पहली बार गणतंत्र दिवस समारोहों का आयोजन किया गया था। तब से हर वर्ष राजपथ जीवंत उठता है गणतंत्र दिवस समारोह के लिए। निगाहें आकाश में। राष्ट्रपति भवन की ओर से मी-17 V5 हेलीकॉप्टर उल्टे वाई के आकार में उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर। हमारे राष्ट्रीय ध्वज और सेनाओं के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए हेलीकॉप्टर्स विंग कमांडर निखिल मेहरोत्रा के नेतृत्व में दर्शकों पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाते हुए। अन्य हेलीकॉप्टर्स में विंग कमांडर जीनो थॉमस, स्क्वाड्रन लीडर रोहित और स्क्वाड्रन लीडर वशिष्ठ उड़ान भरते हुए। आज की परेड के परेड कमांडर दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के स्नातक रहे लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री ने सन 1982 को कमीशन प्राप्त किया। परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन पर सवार परेड के उप कमांडर मेजर जनरल आलोक कक्कड़, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी के छात्र रहे हैं मेजर जनरल आलोक कक्कड़। दूसरी पीढ़ी के अधिकारी मेजर जनरल कक्कड़ का कारगिल, जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व में व्यापक अनुभव रहा है। परेड उप कमांडर मेजर जनरल आलोक कक्कड़। वीरता, साहस, पराक्रम और शौर्य का साक्षात दर्शन कीजिए। सलामी मंच के निकट आ रहे हैं परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित योद्धा। ये वो हैं जिनसे दुश्मन तो क्या, मौत भी घबराती है। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर और ऑनररी कैप्टन बाना सिंह, सूबेदार संजय कुमार, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, टाइगर हिल के परमवीर, और अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल साइरस ए पिठावाला, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल डी श्री राम कुमार, नायब सूबेदार चेरिंग मुतो। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता के लिए और अशोक चक्र शांति काल में ऐसी ही वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए शूरवीरों को दिया जाता है। In its true form. And now, the first contingent in the uniform of the erstwhile Gwalior Lancers is the 61 Cavalry, led by Captain Dipanshu Shioran. The 61 Cavalry is the only active serving horse cavalry regiment in the world. 39 battle honors. It has been awarded 1 Padma Shri, 1 Sarvottam Jeevan, Rakshak Padak, and many more. Its motto, Ashva Shakti Yashobal. Following the 61 Cavalry, the mechanized column, the first one, T-90 tank Bhishma, the main battle tank of the Indian Army.
commanded by Captain Sunny Chahar of 86 Armored Regiment. Equipped with a powerful 125mm smooth bore gun with one 7.62mm coaxial machine gun and a 12.7mm anti-aircraft gun, the tank can fire laser-guided missiles and engage targets at distances of up to 5 kilometers during the night, and is also capable of moving underwater. Rumbling down Rajpath, machine power. And following the T-90, we have the Infantry Combat Vehicle ICV BMP-2, led by Lieutenant Vijaypal Singh Sra of the 18th Battalion. The BMP is a high-mobility infantry combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability. It has recently been upgraded with thermal imaging sight kit, which gives it a capability to destroy any unknown enemy target up to a distance of 4 kilometers, and that too at night. In fact, it is one of the best amphibious fighting vehicles in the world. राजपथ पर देश की सैन्य शक्ति के प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए अगला दस्ता K9 वज्र का कमान संभाली है 269 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन अभिनव साहू ने। K9 वज्र जिसे हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है, इसे ऑल वेल्डेड स्टील सुरक्षा से लैस बनाया गया है। आर्टिलरी रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जत ओ इकबाल, जिसका अर्थ सभी जगह सम्मान और प्रतिष्ठा। राजपथ पर अगला दस्ता 93 फील्ड रेजिमेंट के कैप्टन मृगांक भारद्वाज के नेतृत्व में धनुष गन सिस्टम का 155 mm की क्षमता वाला धनुष गन सिस्टम एक नियंत्रित हौवित्जर है, जिसे आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा डिजाइन किया गया है। राजपथ पर अगला दस्ता शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम, जिसे हम लघु अंतराल में पुल बिछाव प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, आगे बढ़ता हुआ। इस दस्ते की कमान संभाल रहे हैं 234 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन अधिराज पाठक। ये एक विशेष प्रकार का उपकरण है जिसे 4 मीटर के फासले को भरने के लिए उपयोग में लाया जाता है। The Sarvatra Bridge System. This detachment is commanded by Captain Anmol Preet Singh of a 64 Assault Engineer Regiment. The 15-meter Sarvatra Bridge System is a specialized assault bridge employed by assault and armored engineer units for bridging dry and wet gaps. And the vehicle-mounted multi-span mechanically launched mobile bridge system is designed for speedy deployment and retrieval under tactical conditions. The motto of the regiment, Agrani Achay, which means always first. And here in the sky, the advanced light helicopters Rudra and Dhruv flying past in a diamond formation, led by Lieutenant Colonel V.K. Bakshi. In a Dhruv helicopter,
Lieutenant Colonel S.P. Singh and Lieutenant Colonel Rohit Devrani in the Rudras. Colonel R.M. Kanswal is also in a Dhruv helicopter. The Transportable Satellite Terminal, TST, has just gone by. The TST vehicles of the Corps of Signals, led by Major Sheena Nair of the 21 Signal Group. The motto of the Corps of Signals is Tivra Chaukas. The detachment of the Akash weapon system, commanded by Major Ankit Pahil and Captain Satyanarayana Madami of 128 Air Defence Missile Regiment, on show the military might of India. The 128 Air Defence Missile Regiment was raised in 1951 and the regiment is commonly known as Sky Gladiators. The motto of the Army Air Defence is Akashe Shatrun Jahi. These are the first of the marching contingents, the Parachute Regiment, led by Major Nikhil Kumar Maurya. They are better known as Red Devils or Paras. The Red Devils never walk in a parade. They are always on the double, which goes to show the high fitness levels that are required to be a para. They are chanting, "Hum Bharat ke veer aur hum apne desh ke rakshak, जाति भेदभाव को मिटाएं." The Grenadiers Regiment is being led by Major Anirudh Nair of the 20th Battalion. This is one of the most decorated regiments of the Indian Army, with several battle honours and 3 Paramveer Chakras. The motto of the regiment is Naam, Namak aur Nishan, and the war cry, Sarvada Shaktishali. बैंड की धुन कानों में और 80 बैंड वादकों का ये संयुक्त बैंड दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं रिसालदार मेजर राजेंद्र सिंह। बैंड धुन बजा रहा है अरुण वैद्य महावीर। सलामी मंच के सामने खालसाओं की सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का ये दस्ता मेजर अंजुम गोरका की कमान में, केसरिया पगड़ी, चुस्त कदम। पुरानी सिख पायनियर से गठित ये रेजिमेंट के वर्तमान स्वरूप का पुनर्गठन 1941 में किया गया था। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य, देख देख फतेह, युद्ध घोष, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। कैप्टन राहुल सिंह कटारिया की कमान में ये कुमाऊं रेजिमेंट का दस्ता भारतीय सेना की सबसे अधिक अलंकृत रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, जिसे सबसे पहले परमवीर चक्र प्राप्त करने का गौरव हासिल है। आदर्श वाक्य, पराक्रमो विजयते, युद्ध घोष, कालिका माता की जय। Going past the saluting base, the combined band of 11 Gorkha Rifles Regimental Centre, 39 Gorkha Training Centre, Kumaon Regimental Centre and Garhwal Rifles Regimental Centre. The tune, Vijay Rath.
This is the Corps of Signals, marching contingent led by Captain Tanya Shergill, a fourth-generation army officer. The motto of the corps, Tivra Chaukas, which means swift and secure. Going past a saluting base, marching for the first time on Rajpath on Republic Day, the marching contingent of the Corps of Army Air Defence, led by Captain Vikas Kumar Sahu of the AAD Centre, recently awarded the colours by the President of India. राजपथ पर सलामी मंच के सामने अब पहुंच चुका है बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप एंड सेंटर, ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स ट्रेनिंग सेंटर, 3 EME सेंटर और मद्रास रेजिमेंटल सेंटर के 80 बैंड वादकों का दस्ता। नेतृत्व सूबेदार विजय थापा। ये बैंड सैम बहादुर की धुन बजा रहा है। दर्शक रोमांचित इस राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस की परेड शान से आगे बढ़ रही है राजपथ पर। देशभक्ति, गौरव, अविस्मरणीय अवसर देश के हर नागरिक के लिए। हमारे मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति और अब सलामी मंच के सामने पूर्व सैनिकों की झांकी। राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करने वाले सैनिकों को ये झांकी पहचान और सम्मान प्रदान करती है। ये झांकी सैन्य बल के पीछे सैन्य बल को चरितार्थ कर रही है। और अब नौसेना का ब्रास बैंड, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर विंसेंट जॉनसन, म्यूजिशियन द्वितीय क्लास के नेतृत्व में जय भारती की जोशीली धुन बजाते हुए भारतीय नौसेना का विश्व विख्यात ब्रास बैंड दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। And this is the brilliance of the naval marching contingent passing by the saluting dais now. A smart salute there by Lieutenant Jitin Malkat as contingent commander, and we have Sub-Lieutenant Spandana Reddy, Sub-Lieutenant Ishu Tiwari, and Sub-Lieutenant Lata Shri as platoon commanders, the naval marching contingent. And this is the first view of the naval tableau. The Indian Navy, silent, strong, and swift. The tableau showcases the might and firepower of the Navy in all 3 dimensions: surface, subsurface, and air, portrayed through the state-of-the-art assets. It also showcases the Navy's commitment to nation building. The indigenous aircraft carrier Vikrant, under construction at the Cochin Shipyard Limited, is an example of Make in India. In unmistakable Air Force blue, this is the Air Force Band. Warrant Officer Ashok Kumar
leading his musicians, and the Melody Sound Barrier Quick March. The band comprises of 3 drum majors and 72 musicians. The Smart Air Warriors of the Air Force Marching Contingent, being led by Flight Lieutenant Srikant Sarma, Flight Lieutenant Mohit Kumar, Flight Lieutenant Reema Rai and Flight Officer Vishnu Prasad, follow the commander. Smart marching, as if in one breath. And this is the Air Force tableau. The theme, Indian Air Force, the cutting edge. It showcases scaled-down models of the Rafale aircraft, Tejas, light combat helicopter, Akash missile system and Astra missiles. The officers are attired in their flying overalls and look ready to take to the skies. And this is the tableau of the Defense Research and Development Organization, DRDO. It showcases India's anti-satellite weapon system, ASAT, Mission Shakti, commanded by Project Director Y. Srinivas Rao, one of the outstanding scientists of DRDO. Space has become an important dimension of the country's economic and military superiority. भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन और सलामी मंच के सामने लेफ्टिनेंट विवेक विजय मोरे की कमान में वायु रक्षा सामरिक नियंत्रण रेडार यानी ADTCR। ये रेडार विशाल वायु क्षेत्र की निगरानी, विभिन्न हवाई लक्ष्यों का पता लगाना, शत्रु या मित्र की पहचान, कमान केंद्र तक डेटा पहुंचाने जैसे कई महत्वपूर्ण काम करता है। इसे मैदान, पहाड़, रेगिस्तान में पूर्व चेतावनी के लिए तैनात किया जा सकता है। राजपथ पर आगे बढ़ती परेड जो इंडिया गेट से गुजरती हुई अपने गंतव्य लाल किले की ओर। समंदर में जीवन रक्षक यानी तटरक्षक बल का दस्ता कमान संभाली है डिप्टी कमांडेंट गौरव शर्मा ने। समुद्र तट के क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करके वयम रक्षामः के आदर्श को चरितार्थ करता हुआ इस बल ने हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने में मदद की है। देश के हम हैं रक्षक, ये जोशीली धुन सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का बैंड बजा रहा है और कमान संभाली है इंस्पेक्टर शमशेर लाल ने। Following their band is the CRPF marching contingent led by Assistant Commandant Naresh Kumar.
The CRPF is the largest and also one of the oldest paramilitary forces in the world. The force has distinguished itself not only in combating insurgency and terrorism, but also through its duties in rescue and relief operations. The CRPF has the highest tally of medals awarded to any police force. Their motto, service and loyalty. And now, the Indo-Tibetan Border Police brass band going past the saluting base, led by Bandmaster Inspector Divakar Prasad. The tune, very well known, Sare Jahan Se Achha Hindustan Hamara. And now adding to the sunshine on Rajpath, the Indo-Tibetan Border Police marching contingent, the contingent of Himveers, led by Assistant Commandant Amit Yadav. The brave and tenacious sentinels of our northern borders operate like snow leopards in temperatures up to -45 degrees Celsius and at altitudes of more than 18,700 feet. And they have also scaled 200 peaks in the Indian Himalayas and abroad, including the Mount Everest 4 times. राजपथ पर सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ सब इंस्पेक्टर करण सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का बैंड वादकों का दस्ता, जिसमें 85 बैंड वादक शामिल, अमर सेनानी की धुन बजा रहा है। दर्शकों द्वारा करतल ध्वनि से अभिनंदन। और यह है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का मार्चिंग कंटिंजेंट डिप्टी कमांडेंट श्री प्रभ सिमरन सिंह के नेतृत्व में। आदर्श वाक्य, संरक्षण एवं सुरक्षा। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के मार्चिंग दस्ते आगे बढ़ते हुए, और यह है दिल्ली पुलिस का बैंड सलामी मंच के सामने। दिल्ली पुलिस ईद की जोशीली धुन बजाते हुए निकल रहा है, जिसका नेतृत्व सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह कर रहे हैं। इस दस्ते में 4 सब इंस्पेक्टर और दिल्ली पुलिस के 68 जवान शामिल हैं। राजपथ पर शान से आगे बढ़ रहा अगला दस्ता दिल्ली पुलिस का मार्चिंग कंटिंजेंट असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सुधांशु धामा के नेतृत्व में। इस दस्ते में शामिल सभी जवान 6 फुट से ज्यादा ऊंचे। खास बात, 1950 से लेकर आज तक ये लगातार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल रहा है और 14 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी हासिल की है। This is a view from our camera on India Gate, a panorama of the vista of Rajpath and a spectacular parade underway. I'm bringing so much cheer and intrigue to Rajpath. It's the BSF camel contingent in all its brilliance under the command of Deputy Commandant Ghanshyam Singh. These regal camels of the BSF, or ships of the desert, are dependable companions in the inhospitable terrains of Rajasthan and the Run of Kutch. And these camel-mounted troops have been instrumental in successfully tracking down notorious smugglers and extremists of Rajasthan and Gujarat frontiers. It takes 75 different items to dress up each camel with complete ceremonial splendor, and they're truly dazzling for this very special celebration.
the BSF Camel Band, the only band of its kind in the world. Bandmaster Sub-Inspector Bodhraj leading these bandsmen, and the melody that they're playing, Hum Hai Seema Suraksha Bal. The camels gorgeously caparisoned and sailing and gliding down Rajpath, heads held high and oh so proud. Best of the best NCC cadets on Rajpath. The NCC Boys Band, led by Master Cadet Under Officer Yash Jain. And the band is playing the tune Kadam Kadam Badhai Ja. Contingent Commander Junior Under Officer Charan Deep Singh Bhadoria, leading the NCC Boys Marching Contingent. The cadets have been drawn from all 17 directorates of NCC. And this is a familiar sight. In fact, it has been so for the last 54 years. The band of the Birla Balika Vidyapeeth Pilani, led by Senior Under Officer Charu Surana. They are playing the tune Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. सीनियर अंडर ऑफिसर श्रीष्मा हेगड़े के नेतृत्व में एनसीसी सीनियर डिवीजन की 159 छात्राओं का दस्ता सलामी मंच के सामने। इस दस्ते में शामिल कैडेटों को देश के सभी 17 निदेशालयों से चुना गया है। राजपथ पर अब राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस का मार्चिंग दस्ता कंटिंजेंट कमांडर चेतन गुप्ता के नेतृत्व में बापू के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 में मात्र 40,000 की संख्या से शुरू होकर एनएसएस में अब 39 लाख से अधिक स्वयंसेवक हैं। आदर्श वाक्य, मैं नहीं आप। सूबेदार मेजर मलकीत सिंह के नेतृत्व में 130 संगीतकारों का बैंड, भारतीय सेना का ये मास्ट पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड, इन संगीतकारों को 13 यूनिट्स और सेंटर से लिया गया है। ये धुन बजा रहे हैं अल्मोड़ा। Perfect synergy, perfect marching, and a perfect picture. And now Rajpath will be extending an invitation to color, culture, and creativity. While the front part of the parade is on its way to Red Fort. The tableau from Chhattisgarh, traditional crafts and ornaments.
the tableau from Chhattisgarh going past the saluting base. And the music is from Tamil Nadu, the tableau of the state of Tamil Nadu showcasing the folk art, Gramya Kalai of the Tamil people, folk dances and the Ayanar statue. राजपथ पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन। विदेशी मेहमान भी आज के इस गणतंत्र दिवस समारोह का साक्षी बनने के लिए यहाँ मौजूद। और अब राजस्थान की झांकी, जिसका विषय वस्तु है जयपुर, एक धरोहर शहर। राजस्थान की इस झांकी में वैदिक वास्तुशैली में डिजाइन किए गए सुनियोजित प्रवेश द्वार प्रदर्शित किए गए हैं, साथ ही पारंपरिक नृत्य का भी प्रदर्शन। गुलाबी नगरी राजस्थान के जयपुर शहर के बाद अब बारी तेलंगाना की। तेलंगाना की संस्कृति और पर्व जहां पर प्रदर्शित किए गए हैं। इस झांकी में बतुकम्मा पर्व को दर्शाया गया है। సారలమ్మ ఓ అమ్మలారా అడవి తల్లి బిడ్డలమ్మ మా అమ్మలారా సమ్మక్క సారలమ్మ ఓ అమ్మలారా అడవి తల్లి బిడ్డలమ్మ. So many of its splendid dimensions. An artistic representation now from Assam, a land of unique craftsmanship and culture. Fabricated mainly with cane and bamboo, these crafts form an integral part of the economy of Assam, given its sylvan resources and the abundance of raw material. And the Bhortal Nritya is one of the most popular dance forms of Assam. International Kulu Dasera festival being showcased on the tableau from Himachal Pradesh, also known as Dev Bhumi or the Valley of the Gods. Dasera celebrated here is internationally renowned and has a distinct flavor and spectators, especially those from Himachal Pradesh. And this is the tableau from Madhya Pradesh, which depicts the Madhya Pradesh Tribal Museum, which gives us a wonderful insight into the world of the various tribes of the state. On display are their art and culture and their traditions and their some of the tribes included here are the Rajwar, Saharia, Gond, Bhil and Bharia tribes. And this is the tableau from Goa, which depicts the extensive seashores
and the rich biodiversity of the state. Mr. Frog, perched on a rock, playing the guitar, is the mascot of Goa's and the ever popular music of Goa. The majestic Church of Our Lady of Immaculate Conception in Panjim is known for its Portuguese Baroque architecture, which is on the rear of the tableau. Its famous zigzag staircase is seen in many films. भारत की संस्कृति का इंद्रधनुष राजपथ पर अपनी छटा बिखेरता हुआ ओडिशा की झांकी में भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के दर्शन कीजिए। यहाँ भगवान लिंगराज की भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों रूप में पूजा की जाती है। नमो शिवाय नमो शिवाय ओम नमो शिवाय नमो शिवाय ओम नमो शिवाय नमो शिवाय। और अब मेघालय की झांकी। मेघ यानी बादलों का घर मेघालय अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण इसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। यहाँ की खासी और जयंतिया जनजाति के लोग रबर के वृक्षों की जड़ों से पुल बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। Meghalaya being applauded, and close behind the tableau from Gujarat, Rani Ki Bao, the Jal Mandir, a unique piece of ancient Indian architecture, the only stepwell declared as a World Heritage Site by UNESCO. Artists were performing the characters of Panihari. And now the tableau from Andhra Pradesh, Brahmotsavam, Life, Art and Culture of Andhra Pradesh. इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैभव का प्रदर्शन जिसे आगे बढ़ा रही है उत्तर प्रदेश की ये झांकी। प्रदेश की सांस्कृतिक कला और धार्मिक पर्यटन को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। उत्तर प्रदेश की झांकी में कथक नृत्य करते कलाकार झांकी को जीवंत स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। Now in Karnataka, Anubhava Mandapa, the first socio-religious parliament of human history. The tableau of the state of Karnataka depicts the philosophy of Asura. उपस्थित जनसमूह आनंद लेता हुआ इस समारोह का कर्नाटक की झांकी सलामी मंच के सामने मानव इतिहास में पहली धार्मिक सामाजिक संसद अनुभव मंटपा पर आधारित
ಬಂದಡೆ ಕೊಲ್ಲೆಂಬರಯ್ಯ ಉಂಬಜಂಗಮ ಬಂದಡೆ ನಡೆಯಂಬರು ಉನ್ನದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬೋನವಾಗಿರಿಯಂಬರಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಕಂಡು ಉದಾಸೀನವ ಮಾಡಿದಡೆ ಕಲ್ಲತ್ತಾಗಿದ ಮಿಟ್ಟೆಯಂತಪ್ಪರಯ್ಯ From the Union Territory of Jammu and Kashmir back to village. The Jammu and Kashmir government's Back to Village program, which started last year, is getting a massive response, especially from the people in the militancy-infested areas. The aim is to bridge the gap between the achievable and achieved goals in development, take governance to doorsteps of the rural and inaccessible areas, and generate credible and empirical feedback. This is the theme of the tableau of the Union Territory of Jammu and Kashmir. Everyone in the audience loving these tableaus. They're all looking closely. Punjab showcasing the 550th birth anniversary of Sri Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji's message, there is one God, and three principles propounded by him: Kirat Karo, Naam Japo, and Vand Chako. The Gurdwara, an inspiration and a strong pillar of support to mankind. किरत करण दा पाठ पढ़ाया बाबे नानक ने नाम जपा के वंड छकाया बाबे नानक ने बाबे नानक ने बाबे नानक ने सतनाम सतनाम सतनाम. From Punjab, we have tableau of Department for Promotion of Industry and Internal Trade. Guru Nanak Dev Ji's universal message of universal oneness. And do you have an idea for a startup and don't know what to do about it? Well, the tableau of the Department of Promotion of Industry and Internal Trade is meant for you. The theme is Startups in India, Reach for the Sky. It showcases various stages of the life cycle of a startup and the all-round support given by the Government of India. ना डर चाहे हो आंधियां जुनून पार ले, तूफानों से मजबूत ये जिद तू अब ठान ले. रास्ते अब साथ है, मंजिलें ये है मेरे, जोश दिल में है भरा, छूना है. All you really need is that one winning idea. And this is the tableau of the Department of Financial Services. It depicts the various achievements made in the area of financial inclusion in the country. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana and other schemes for the ease of accessibility of cost-effective digital payments for people from different socio-economic strata. जन जन को ताकत है देती सारे देश में. मुद्रा योजना ने कारोबार बढ़ाया, जन सुरक्षा ने विश्वास. संस्कृति, संदेश, नए विचारों और कार्यों को लेकर उन्हें प्रदर्शित कर रही हैं झांकियां. और अब सलामी मंच के सामने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की झांकी. प्राकृतिक हो या मानवीय, आपदा के समय ये बल
मानवीय सहायता और सेवा में सबसे आगे रहता है। इसी विचार को दर्शाती झांकी, जिसमें सहायता और बचाव कार्य देखे जा सकते हैं। चट्टानों से भिड़ जाते हैं, चाहे जैसा भी हो खतरा, हम तो जान बचाते हैं। और निराशा में भी हम आशा की ज्योति जगाते हैं, आशा की ज्योति जगाते हैं। सेवा और सुरक्षा का हम विश्वास दिलाते हैं, हम विश्वास दिलाते हैं। एनडीआरएफ के बाद जल मिशन से जुड़ी सरकार की नई पहल को दर्शाती जल शक्ति मंत्रालय की झांकी। इस पहल का लक्ष्य सन 2024 तक हर घर जल की सुविधा उपलब्ध कराना है। जल संरक्षण और जल संचयन का संदेश, पानी बचाइए, जल है तो कल है। जल क्रांति तो आनी है, खुशियों का वो पल आएगा जब हर घर तक नल आएगा। जल नहीं ये स्वाभिमान है, नए जीवन का प्रमाण है, सुखी रगों में जान है, जल नहीं ये जीवन दान है। Glorious past and vibrant future, the theme of the Kolkata Port Trust tableau under the Ministry of Shipping. The gloriously glowing drops as they make their way past the saluting base. We now have the tableau from the Ministry of Shipping, glorious past and vibrant future. One of the city's finest engineering marvels, built and maintained for the past 76 years with pride by the fort. The Howrah Bridge is also shown. आशा हो तुम, उम्मीद हो तुम, एक नए कल का गीत हो तुम। आशा हो तुम, उम्मीद हो तुम, एक नए कल का गीत हो तुम। हो जाता पोत पहला बंदरगाह हो। Rich as a sultan, sure as a might, we are all worth the same when we turn off the light. Kashmir se Kanyakumari, the horticulture tableau of the Central Public Works Department, underlying the And this is the queen of all flower arrangements. The tableau from the Central Public Works Department, CPWD, Kashmir se Kanyakumari tak, displays the memorial of Swami Vivekananda surrounded by the sea at the southernmost part of the country, and also the breathtaking landscape of the Kashmir Valley. देश प्रेम और राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक वैभव के रंगों से नहाया हुआ राजपथ साक्षी बन रहा है 71वें गणतंत्र दिवस समारोह का। अब बारी है सजी धजी जीपों पर आ रहे बच्चों की, जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों से इस वर्ष सम्मानित किया गया है। ये 49 बच्चे जिनकी असाधारण उपलब्धियां लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इन बच्चों को बहादुरी, नवोन्मेष, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, समाज सेवा और संगीत के क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिए गए हैं, जिनके नाम आप अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने उम्र को पीछे छोड़ा है और शरीर की सीमाओं को पीछे छोड़ा है और उत्कृष्ट प्रदर्शन, असाधारण उपलब्धियों की नई मिसाल कायम की है। राजपथ पर रोमांच का समावेश, प्रसन्नता का माहौल इन बच्चों को देखकर। देश के कोने कोने से चुने गए ये नौनिहाल कल के भारत की सुनहरी तस्वीर हैं। इकहत्तरवां गणतंत्र दिवस समारोह
राजपथ साक्षी बनता हुआ। और अब राजपथ पर अरविंद गुप्ता डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन दिल्ली के 160 छात्र छात्राएं मौजूद हैं। योग विश्व शांति की ओर विषय पर अपनी प्रस्तुति के लिए पूरी तरह से तैयार। योग जो कि विश्व को भारत की अनमोल भेंट है, आज उसका प्रदर्शन अरविंद गुप्ता डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल की छात्र छात्राओं के द्वारा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। तो संदेश यही, योग विश्व शांति की ओर। अब आपके सामने the young showcasing so beautifully their creative brilliance and dexterity. And now the Garba dance being presented by the West Zone Cultural Center, Udaipur. Many influences have conceived and shaped Garba, the most popular folk dance of Gujarat, traditionally performed during Navratri in worship of Shakti. As a part of the region's rich repertoire of folk heritage, Garba has been an integral, multivalent component of Gujarati shared heritage for almost a millennium as a literary genre, religious ritual, and folk dance, the Garba dance. वर्ष में वृद्धि दे बागवानी, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे शंभु रानी। दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आस संपूर्ण कर दास जानी। सजन सोहित दे, कुटुंब सोमृत दे, जंग में जीत दे माँ भवानी रे जी रे, जंग में जीत दे माँ भवानी रे जी रे, जंग में जीत दे माँ भवानी। हे दर्शन दाता मन हर खाता ने, हे दर्शन दाता मन हर खाता ने, रास राम तारू माँ जुमा।
देवता कहता एने खम्मा खम्मा सौना दुखड़ा जाता सुख वरदाता ने छंद गवाता नमा नमा आवी संवागे रक्षण मागे अंबे बोले खम्मा खम्मा मारी अंबा बोले खम्मा खम्मा ने मारी अंबा बोले खम्मा खम्मा। Energy, the enthusiasm, the josh of the youth of India has taken over Rajpath. Much to the excitement of the youth in the audience. Students from Vinaynagar Bengali Senior Secondary School, Sarojini Nagar, now present Baul music. The singing minstrels of Bengal, who are both Vaishnav Hindu and Sufi Muslims, are singing a composition of Guru Rabindranath Tagore, Phenge Mor Ghore Chabi, meaning break my locked door and set me free, O friend. The students from Vinaynagar Bengali Senior Secondary School. বুঝি গো রাত পোহালো বুঝি ওই রবির আলো আভাসে দেখা দিল গগন পারে সম্মুখে ওই হেরি পথ তোমার কি রাত পৌঁছবে না মোর দুয়ারে সম্মুখে ওই হেরি পথ তোমার কি রাত পৌঁছবে না মোর দুয়ারে ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে আকাশের যত তারা চেয়ে রয় নিমেষ হারা বসে রয় রাত প্রভাতের পথের ধারে তোমারই দেখা পেলে সকল ফেলে ডুববে আলোক পারাবারে তোমারই দেখা পেলে সকল ফেলে ডুববে আলোক পারাবারে ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে लोक संगीत की सरिता राजपथ पर बहती हुई। बाउल के बाद सर्वोदय कन्या विद्यालय बी ब्लॉक जनकपुरी दिल्ली की छात्राएं नृत्य के माध्यम से बता रही हैं कि राजस्थान के सौंदर्य का वर्णन भला शब्दों में कहां हो सकता है। राजस्थान की भूमि के सौंदर्य और विशेषताओं का वर्णन मारा रंगीलो राजस्थान। जयपुर में आमेर भवानी है, जोधपुर में मंडोर सौंदर्य बिखेरता है, कर्णी माता बीकानेर की शान है, आबू हमारा छत्र है तो जैसलमेर हमारा रक्षक।
सर्वोदय कन्या विद्यालय बी ब्लॉक जनकपुरी दिल्ली की छात्राएं। मारा रंगीलो राजस्थान। पधारो हमारे देश। गोरी गोरारी धरती रो बजरंग बाणारी धरती रो वीरा धर्मारी धरती रो थारो काई काई करा मैं बखान कण कण में गूंजे जय जय राजस्थान। कोरड़ी कर सोड़ा श्रृंगार के चाली पानी ने पणिया। कोरड़ी कर सोड़ा श्रृंगार के चाली पानी ने पणिया। चाली पानी ने पणिया रे चाली पानी ने पणिया। दसों दिशाओं में गूंजी है वीरारो गुणगान। जयपुर में आमेर भवानी जो दानो मंडोल। थारी गणना में खोला थारी गणना में खोला में बाता घेर घूमे। आबू छतर है तोशी मारो रक्षक जैसलमेर। थारी गणना में खोला थारी गणना में खोला में बाता घेर घूमे। ओ थारी काई काई करा में बखान रे मारो रंग रंगीलो राजस्थान। मारो रंग रंगीलो The children concluding their performances now to splendid applause, youthful dynamism still echoing along Rajpath. Wonderful performances and creative presentations presented with such grace and beauty, and the audiences loved that. The brilliance of India's children, skilled, dedicated, and waiting to forge ahead for a splendid tomorrow. Everyone's now waiting with bated breath for the Daredevils, that's the CRPF motorcycle team, guaranteed to evoke excitement, complete awe, and admiration. And we can spot them already. Leading the Daredevils at today's parade is their dynamic leader, Inspector Seema Nag. And she's going to be saluting the president smartly while standing on top of the moving motorcycle. Here she is. And Head Constable Meena Chaudhary is displaying the ready position to fire two 9mm pistols in both her hands while balancing herself amazingly on her motorcycle. Just watch the way they make it look all so easy and effortless. Rolling down Rajpath now, four daredevils donning different uniforms worn by the force while balancing themselves on one motorcycle, the formation led by Head Constable Katke Lata. रोमांच की पराकाष्ठा, साहस की नई परिभाषा, संतुलन, धैर्य का अनोखा सामंजस्य, ये है मोटरसाइकिल सवार सीआरपीएफ का महिला दल राजपथ पर अपने विभिन्न पोशाकों में संतुलन की मिसाल पेश करते हुए। राइफल पोजीशन इसके ठीक पीछे आप देखेंगे। मोटरसाइकिल पर सवार 4 डेयरडेविल्स, कांस्टेबल सोनिया मोटरसाइकिल का नेतृत्व कर रही हैं, उसे नियंत्रित करते हुए, और 3 डेयरडेविल्स सुख शांति के लिए आश्वस्त करते हुए। करतल ध्वनि से अभिनंदन इस प्रदर्शन का सीआरपीएफ के महिला दल का। सीआरपीएफ का फ्लैग मार्च
हेड कांस्टेबल प्रतिमा बेहरा की कमान में मोटरसाइकिल्स पर सीआरपीएफ की 7 महिला डेयर डेविल्स फ्लैग मार्च का प्रदर्शन कर रही हैं। ऑलराउंड डिफेंस सहायक उप निरीक्षक सुजोता गोस्वामी के नेतृत्व में 5 डेयर डेविल्स हैं। ये मोटरसाइकिल्स पर ऑलराउंड डिफेंस फॉर्मेशन का प्रदर्शन करते हुए 4 डेयर डेविल्स चारों दिशाओं में निशाना लगाते हुए, जबकि 5वीं डेयर डेविल्स अपनी दूरबीन से आसपास का जायजा लेते हुए। And this is a very difficult beam roll being performed by Head Constable Asha Kumari. You need to be perfectly balanced with perfect practice to get this right. Much enjoyment here, much cheering on Rajpath. And here we see perfect balance on Rajpath. Head Constable Sangeeta Kumari is climbing up and down a ladder. Perfect balance with perfect felicity. They make it look all so easy. And following Sangeeta Kumari is the human pyramid, riding majestically in front of the saluting days is the amazing display of daring. Pushing the limits of machine and human endurance are 21 women daredevils on 5 motorcycles making a human pyramid. Assistant Sub-Inspector Anita Kumari VV leads the formation, and the national tricolour proudly unfurled as the Desh ke Rakshak move gently past. So we now move from diligently practiced gravity-defying moves on the ground to exciting gravity-defying maneuvers in the air. And if you've loved every minute of what you've witnessed so far, then do ask for more. फ्लाइट पास का कंट्रोल अभी आपने देखा। कर्नल पीपी विश्वास के नेतृत्व में 1 एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट जो भारतीय वायुसेना के अद्भुत और अद्वितीय फ्लाइट पास्ट के कंट्रोल के लिए संचार प्रदान कर रही है। So everybody, eyes skywards as we watch the first formation from the fly past, the Trishul. 3 ALH helicopters in Vic formation. For the first time, a tri-services formation is taking part in the Republic Day. Flying at a speed of 180 kilometers per hour, led by Group Captain Abhishek Shukla, Commanding Officer 116 Helicopter Unit. The captain of the helicopter, the captain, is Lieutenant Colonel Atul Srivastav. The Navy helicopter was flown by Commander Ajay Yadav, and the indigenously produced in India. और त्रिशूल के बाद आकाश में 3 चिनूक हेलीकॉप्टर्स विक फॉर्मेशन में। पहली बार चिनूक हेलीकॉप्टर्स गणतंत्र दिवस परेड में। ग्रुप कैप्टन सिद्धार्थ रावत की कमान में, उनके साथ बाकी 2 हेलीकॉप्टर्स में विंग कमांडर राहुल शर्मा और विंग कमांडर प्रशांत उनियाल। 180 किलोमीटर की रफ्तार और 100 मीटर की ऊंचाई पर। Leader is Group Captain Siddharth Rawat, commanding of the 126 helicopter flight. The other formation members are Wing Commander Rahul Sharma and Wing Commander Prashant. The excitement building up in the crowd as the fly past is well on its way. The next formation will be comprising 5 state-of-the-art precision attack Apache helicopters. They have provided the Indian Armed Forces a significant edge against the enemy in the battlefield. The formation will be led by Group Captain Mannath Shailu, Commanding Officer 125 Helicopter Squadron. The captains of the other 4 helicopters are Group Captain Ashok Kumar, Wing Commander Kshitij Awasthi, Wing Commander Indumeet Singh and Wing Commander Praveen Sarathi. Versatile helicopter capable of firing air-to-air and air-to-ground missiles.
अपाचे हेलीकॉप्टर्स जिन्हें हाल ही में वायुसेना में शामिल किया गया है। और अब डॉर्नियर फॉर्मेशन, विंग कमांडर एस.के. चौहान के नेतृत्व में 3 डॉर्नियर विमान विंग फॉर्मेशन में यहां से गुजरेंगे। ये मालवाहक जहाज हैं और अन्य 2 विमानों में होंगे स्क्वाड्रन लीडर विकास कुमार और स्क्वाड्रन लीडर अभिषेक वशिष्ठ। सबकी निगाहें एक बार फिर राष्ट्रपति भवन की ओर आकाश में। Excitement galore at the Republic Day parade right now. There is speed, there is pulse racing daring, and there is precision, all thanks to these daredevil men in blue. And for these men in blue of the Indian Air Force, the blue sky seems to be an extension of them as they take wing and vanish into the blue. Behind the Dornier, we will soon see the Hercules formation comprising 3 C-130J Super Hercules aircraft in WIC formation. Inducted into the Indian Air Force in 2011, the Super Hercules is a very versatile tactical transport aircraft optimized for special operations. It has gained fame for its high altitude operations. Led by Group Captain V.P. Singh, the formation will be flying 300 meters above ground at a speed of 350 kilometers per hour. The other 2 aircraft will be captained by Wing Commander Shishir Sukant and Wing Commander H.P.S. Bhati. Behind the Hercules formation is Netra, the eye of the star. Coming all the way. बेहद रोमांच यहां दर्शकों में अपने स्थान पर खड़े होकर इस फ्लाई पास्ट का आनंद लेते हुए। और हरक्यूलिस के बाद नेत्र फॉर्मेशन। हरक्यूलिस फॉर्मेशन अभी आपने देखी थी और अब नेत्र यानी आकाश में नेत्र। ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम से लैस एयरक्राफ्ट है। इस सिस्टम को डीआरडीओ ने स्वदेश में ही निर्मित किया है। ये रेडार सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी से ही शत्रु के विमान का पता लगाकर उसे नष्ट करने का निर्देश दे सकता है। इस विमान के दोनों तरफ सुखोई 30 MKI विमान उड़ते हुए AEW&C विमान ग्रुप कैप्टन प्रदीप बत्रा उड़ा रहे हैं और सुखोई 30 MKI विमानों में विंग कमांडर GBS चौहान और विंग कमांडर उत्कर्ष सिंह। A lovely clear day for a perfect fly past. And now we look skywards for the Globe formation, comprising 3 C-17 Globemaster flying in displaced trail WIC formation at a speed of 500 kilometers per hour. The C-17 is a heavy-lift, long-range strategic aircraft inducted into the Indian Air Force in 2014. The induction of the C-17 aircraft has changed the dynamics of strategic mobility and reach of the Indian Air Force. Be it humanitarian operations or rapid mobilization for civil aid, the C-17 aircraft has always been there at the forefront. The C-17 aircrafts being captained by Group Captain P. Sisodia, Group Captain Rakesh Sharma and Wing Commander Karan Kapoor. ये सभी विमान देश के अलग अलग शहरों, वायुसेना के अलग अलग एयरबेसेस से उड़कर यहां पहुंचे हैं। कमाल का कोऑर्डिनेशन। और अब 5 जैगुआर विमान तीर की शक्ल में यानी एरोहेड फॉर्मेशन में यहां से गुजरेंगे ग्रुप कैप्टन पारिजात सौरभ की कमान में। अन्य विमानों में होंगे विंग कमांडर अर्जारिया, विंग कमांडर गौतम, स्क्वाड्रन लीडर गिल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट चंदेल। इन जैगुआर विमानों की रफ्तार 780 किलोमीटर प्रति घंटे की। Upgrade air superiority fighters in Arrowhead formation.
The MiG-29 UPG aircraft will be flying in formation, have been recently upgraded. Led by Group Captain Alok Sharma. सलामी मंच के ऊपर से गुजरेंगे। आकाश में त्रिशूल कैसे बनता है, ये अब हम सब देखेंगे। इस फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन निशित ओहरी ने। बाकी 2 विमानों में विंग कमांडर नीलेश दीक्षित और विंग कमांडर करण डोगरा। Absolutely spectacular, and now peeling off in 3 different directions. The Trishul formation in the sky. And now a befitting salute to the motto of the Indian Air Force, Nabha Sparsham Deeptam, the brilliance that rose to the sky. We will see a lone Sukhoi 30 MKI flying at a speed of 900 kilometers per hour that will split the sky with a vertical Charlie. In this aerobatic maneuver, the aircraft does a high-speed run at a low level and then pulls up into a vertical climb and then performs quick rolls to one side. Wing Commander Yatharth Johri along with Flight Lieutenant S. Mishra. राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देगा। राष्ट्र सल्यूट मध्यम तक। Balloons in the colours of our flag, painting the skies with the pride of India. The heart swells with pride when we see them flutter gently in the breeze. The national tricolour is a symbol of who we are as a people. Proud, valiant, patriotic. The colours live in harmony as we do. भारतीय तिरंगे के रंग में रंगे ये हजारों गुब्बारे गणतंत्र दिवस के राजपथ के ऊपर के आसमान को एक नई आभा प्रदान कर रहे हैं, एक नया सौंदर्य दे रहे हैं और राष्ट्रीय एकता को नई परिभाषा दे रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, साथ में आज के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति महामहिम जायर मेसियस बोल्सोनारो अब प्रस्थान कर रहे हैं सलामी मंच से। ब्राज़ील पहला लैटिन अमेरिकी देश है जिससे वर्ष 1948 में भारत के कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र में ब्राज़ील भारत का दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक भागीदार है और उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है कि महामहिम जायर मेसियस बोल्सोनारो की इस भारत यात्रा से दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे, उनमें और मजबूती आएगी।